हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑन एकेडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एशिया महाद्वीप का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं और आज यूरोप महाद्वीप के बारे में देखने वाले हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में देखने के लिए ऊपर कॉर्नर में आई बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करें और एशिया महाद्वीप के बारे में देखें। तो आज यूरोप के बारे में देखने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी आसानी से देखें। तो आइए देखते हैं यूरोप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यूरोप के बारे में, यूराल एवं कॉकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक कौन करता है? यूराल एवं कॉकेशस पर्वत। अब इस महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो यूरोप महाद्वीप में कुल 46 द्वीप है, 46 देश है। यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश है, कंट्री है। इसके बाद देखिए, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप जो है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? तो वो है यूरोप महाद्वीप, जिसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर अन्य सभी से छोटा है। तो सबसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर अन्य सभी से छोटा है कौन? तो यूरोप महाद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप उत्तरी में उत्तर ध्रुव सागर। यूरोप महाद्वीप जो है उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। तो यूरोप महाद्वीप किस किस सागर से घिरा हुआ है? तो यूरोप जो है उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से और काला सागर से तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर। तो यूरोप महाद्वीप है, उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एलबुर्ज जो है वो रूस में स्थित है, वो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। अब एलबुर्ज की ऊंचाई दिया गया है 5642 मीटर। तो एलबुर्ज का ऊंचाई कितना है? 5642 मीटर, जो रूस में स्थित है, वह यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। तो यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो डेन्यूब जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब, जो 2842 किलोमीटर लंबी है। वह ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। इसके बाद है, इसी में डेन्यूब नदी के तट पर जो स्थित बंदरगाह है वो है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। जो बंदरगाह है वह स्थित है कहाँ? डेन्यूब नदी के तट पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और हमेशा आने की संभावना इसकी बनी हुई रहती है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर। 3687 किलोमीटर है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। तो वोल्गा नदी को किसने मिला दिया गया है? डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे
बड़ा नगर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। तो क्वेश्चन भी आता है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, तो लंदन, और लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, सभी जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। कौन, यही फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहते हैं, इसे फैशन की नगरी भी कहते हैं। तो फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, यही पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी फैशन की नगरी भी है। उसके बाद है कौन, फ्रांस का एक प्रमुख शहर है। कौन जो है फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। तो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन जाना जाता है, तो वो कौन ही है जो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यूरोप के यूक्रेन गणराज्य जो है यूक्रेन, वो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाता है। तो विश्व का अन्न भंडार और रोटी का डलिया भी कौन कहलाता है, तो यूक्रेन को कहते हैं विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक है। तो इटली जो है विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून, अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है, तो इटली जो विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो राइन नदी जो जलमार्ग है वही यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन है, तो ओरिएंट रेल मार्ग है जो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो फ्रांस की पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है, ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है जो यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है जो कहाँ स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन भी आता है कि रूस किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बड़ा देश है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। तो शैंपेन जो शराब है विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है, तो फ्रांस में ही बनती है। फ्रांस को शूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि शूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है जो पेरिस की राजधानी फ्रांस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश जो है तीन ओर से सागरों से घिरा है, इसलिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। इससे पहले देख चुके हैं कि किस किस ओर से किससे घिरा हुआ है ऊपर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। तो यूरोप में जो फिनलैंड नगर है उसको झीलों का देश कहते हैं। तो झीलों का देश किसे कहते हैं, तो यूरोप के जो फिनलैंड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत
भरण पर्वत है। तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो है भरण पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। जिस तरह भारत कृषि प्रधान देश है उसी तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है, इसलिए यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है, तो भारत में हिमालय की है, उसी तरह वहाँ इटली में आल्प्स पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोप, ये हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। तो यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो इटली एवं स्वीडन में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। तो फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो फ्रांस के यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल जो है सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई जो है 50.45 किलोमीटर है, 50.45 किलोमीटर है, और इसकी गहराई 75 मीटर है, 75 मीटर है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ था इसकी शुरुआत, और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। तो डोवर डमरू मध्य से जाने वाली चैनल जो है सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, और इस रेलवे की लंबाई 50.45 किलोमीटर है और गहराई 75 मीटर। इसकी शुरुआत 1994 को हुई थी, और 1994 से 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अब स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तो ये मरमरा सागर जो है वो तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करती है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा जो है यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तो तुर्की की राजधानी भी पूछा जाता है तो अंकारा हो जाएगा, और यह यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। तो नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है।
इन तटबंधों को क्या कहते हैं? तो इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पर जो बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है, उन तटबंधों को क्या कहते हैं? तो डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। उस तटबंध को डाइक कहते हैं और उस प्रकार जो प्राप्त भूमि होता है उसको पोल्डर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार। आल्प्स पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में है। तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। तो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग जो है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इटली की गंगा कहा जाता है किसको? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस की सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो फ्रांस में जो सीन नदी है वो किस चैनल में गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में गिरती है, जो फ्रांस की सीन नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। तो लघु यूरोप किसको कहा जाता है? फ्रांस को, जो भूमि व जलवायु की दृष्टि से कहा जाता है इसे लघु यूरोप, फ्रांस को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर कौन है? फ्रांस, जो यूरोप का एकमात्र देश है। उसके बाद इसी में दिया हुआ इसे किसानों का देश कहते हैं। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। तो किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी किसे कहते हैं? तो फ्रांस, जो यूरोप का एकमात्र देश है, उसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्वे के स्लेवर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? तो नॉर्वे के स्लेवर्ड द्वीप में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित है? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। तो इंग्लैंड जो है इसके पूर्वी भाग है और वेल्स पश्चिमी भाग है और स्कॉटलैंड जो है उत्तरी भाग है। इसके बाद दिया है उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो उत्तरी आयरलैंड सहित जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसके बाद है इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। तो इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। उसके बाद दिया हुआ है जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस राज्य कहा जाता है। तो कॉकेसस राज्य किसको कहा जाता है? तो जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस राज्य भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आज का, तो मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। मास्को जो है उससे 5 सागरों का पतन कहा जाता है और ये है 5 सागर कौन कौन से? तो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। तो कौन कौन से हैं? मास्को का 5 सागर
जिसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है मॉस्को को। उसमें है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एंटवर्प, जो बेल्जियम है। एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प, जो बेल्जियम में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।